तो मैं आज सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी सिंगल इग्लू के ऊपर। एंड इस इग्लू के अलावा यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। एंड इन आने वाले 100 डेज के अंदर मुझे कुछ टास्क भी कंप्लीट करने होंगे। एंड ये सब मैं हार्डकोर में करने वाला हूँ, सो एंजॉय। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था अपनी उड़न तस्तरी पे। एंड हाँ, अब से मैं इसको उड़न तस्तरी बोलने वाला हूँ। वैसे भी मेरी वीडियो में कुछ भी बोलूँ, कोई दिक्कत टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। एंड अगर तुम्हें इसके अंदर टूर दूं तो ये क्राफ्टिंग टेबल, ये फर्नेस एंड ये रहा बेड। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। एंड अब मेरे जगह कोई नूब होता वो तो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाता, बट चलो फिर मैं तो प्रो हूँ। झूठ बोलो। तो मेरी प्रो स्किल्स कह रही है कि इस कारपेट को हटाने से यहाँ पे बंकर जाने का रास्ता खुलना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लिटरली मैं शुरू में तो बिल्कुल घबरा गया था कि यहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं है, तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा इन 100 डेज के अंदर। देन मैं सारे कारपेट हटाता हूँ, तभी मेरे को यहाँ पर एक बैरल दिखती है। एंड उस बैरल के अंदर काफी काम का सामान रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी डर्ट लेके अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। देन जो बैरल में लावा बकेट एंड वाटर बकेट पड़ी थी, उससे मैं एक कोबलस्टोन जनरेटर बना देता हूँ। वो अलग बात है, मैं इसको अभी माइन नहीं कर सकता बिकॉज अभी मेरे पास वुड नहीं थी। और जो बैरल में सैपलिंग रखी हुई थी, मैं उनको भी प्लांट कर देता हूँ। एंड पिछली वीडियो वाला टोटका तो काम नहीं करा था, तो अब की बार मैं कुछ नया ट्राई करने वाला था। देख ली मेरी मैजिकल पावर। देन मैं थोड़ी सी वुड माइन करता हूँ एंड एक पिकेक्स बना के थोड़े से स्टोन ले लेता हूँ। पहले स्टोन जल गया, बड़ी घटिया किस्मत है। सो अपने पास अब सारे स्टोन के टूल आ चुके थे एंड पुराना वाला मेरे किसी काम का नहीं था, तो वो मैंने फेंक दिया। देन गाइस मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर लिया था। देन उसके ऊपर होई मार के मैंने उसके ऊपर थोड़े से वीट के सीड उगा दिए। देन फिर मैंने 6 से 7 दिन तक बस कोबलस्टोन ही माइन करे बिकॉज मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना था। एंड गाइस 7 दिन का AFK करने के बाद मेरे पास काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठे हो चुके थे। एंड ऑल्सो साथ साथ मैं वुड भी माइन करे जा रहा था। अब ये चीज मैं तुमको बार बार नहीं दिखाऊंगा वरना तुम लोग बोर हो जाओगे। एंड अब मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना था, बट उससे पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा किया। सो गाइस अब मेरे को अनलिमिटेड वाटर सोर्स की जरूरत पड़ने वाली थी क्योंकि मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना था। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी वुड माइन करी एंड उसको मैंने चारकोल बना दिया एंड चारकोल से टॉर्च बना ली। एंड गाइस तुम लोगों को तो पता ही होगा, इग्लू के विंडो में आइस लगी रहती है एंड उस आइस के पास जैसे हम टॉर्च रखेंगे तो वो पिघल के पानी बन जाएगी। तो मैंने यही किया एंड थोड़ा सा इंतजार किया एप्पल खाते खाते। एंड थोड़ी देर के बाद वो आइस पिघल के पानी बन चुकी थी, जिसको मैंने अपनी बकेट में कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिया एक इन्फिनिट वाटर का सोर्स। एंड गाइस मैंने पहले ही सोच रखा था कि कहाँ पे क्या चीज आएगी, तो ये इग्लू मेरे को दिक्कत दे रहा था, तो मेरे को ये इग्लू ना चाहते हुए भी हटाना पड़ा। देन फिर मैं लग गया एक एक्सपी फार्म बनाने। सो एक्सपी फार्म बन के कंप्लीट हो चुका था, बट आज मेरा लक कुछ अच्छा चल रहा है बिकॉज मैंने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका था। तो मैं सोचा क्यों ना इसको सबसे पहले बचा लिया जाए, तो मैं इसको एक बोट में बिठा देता हूँ। एंड गाइस पता नहीं कैसे बट अपने एक्सपी फार्म के अंदर ग्लो स्क्विड भी स्पॉन हो जा रहे थे। एंड यहाँ पे मेरे को मेरा पहली चांदी का टुकड़ा मिलता है भाई, जो कि एक ज़ॉम्बी ने दिया था मेरे को। अब मेरे से मत पूछना ये मैंने क्यों किया। No, God! Bye, have a great time. देन गाइस मेरे को यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है एंड उसको भी मैं वोट में बिठा देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को एक गाजर भी मिल जाती है। एंड गाइस तभी मैं देखता हूँ यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका है। लिटरली कुछ ज्यादा तगड़ी किस्मत नहीं चल रही मेरी। एंड गाइस साथ ही साथ मेरे को एक विच की भी आवाज आ रही थी, तो मैं इसको दोबारा खोल के देखता हूँ तो यहाँ पे एक विच भी आ चुकी थी। मतलब अब हमारे पास 2 विलेजर एंड एक विच। तो सबसे पहले उन दोनों को मैं वोट में बिठा देता ताकि वो लोग डिस्पोन ना हो जाए। एंड बैरल में मिले ऑब्सीडियन से मैं एक नेदर पोर्टल बना के तैयार कर देता हूँ एंड उसको देसी जुगाड़ के मदद से लाइट अप भी कर देता हूँ। एंड नेदर में इसलिए आया था बिकॉज मेरे को यहाँ से काफी सारे गोल्ड चाहिए थे, बट एक घास्ट को मेरे साथ कैच कैच खेलना था, तो मैं अपना काम छोड़ के इसके साथ कैच कैच खेलने लग जाता हूँ। जिसका पहला शॉट तो मैं 1 नंबर का मारता हूँ, बट सेकंड वाले में थोड़ा सा वो अलग बात यार, मेरा खेलने का मन नहीं था। बट ना ऐसी घास्ट में चाय में डुबो के खा जाऊँ मटर के जैसे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देन फिर मैं चुपचाप जो काम करने के लिए आया था वो काम करने लग जाता हूँ। देन गाइस वापस अपने बेस पे आके थोड़े से गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ
एंड जो दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर बाहर था ना, उसको भी जुगाड़ की मदद से एक्सिड फार्म के अंदर गिरा देता हूँ। एंड आज शायद तुमने पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया, बिकॉज मेरा लक बढ़ चुका है क्योंकि इसने मेरे को दूसरी बार में पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारा, जिसके चांस सिर्फ में भी 25% के करीब ही होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने फटाफट गोल्डन एप्पल अपने विलेजर को खिलाया एंड उसके बाद इस विच को मार दिया एंड एक विलेजर को अंदर ही कैद कर दिया एंड एक विलेजर को मैंने बाहर बिठा दिया। एंड गाइस फाइनली थोड़ी देर के बाद अपने विलेजर क्योर हो चुके थे। देन गाइस मैं काफी सारी वुड इकट्ठा करता हूँ एंड उसके बाद अपने बेस का मेन प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, जहाँ से हर प्लेटफॉर्म कनेक्ट रहेंगे। तो फाइनली अपना प्लेटफॉर्म बनके तैयार हो चुका था एंड साथ साथ मैंने यहाँ पे काफी सारी लाइटिंग भी करी है ताकि यहाँ पे मोब ना स्पॉन हो। एंड गाइस अब मेरे को एक अपने लिए फार्म बनाना था, बट उसके लिए मेरे को काफी सारी डर्ट चाहिए थी, तो मैं सीधा नेदर में चला गया थोड़ी सी ग्रेवल इकट्ठा करने। देन गाइस अगर हम डर्ट और ग्रेवल को इकट्ठा करते हैं तो हमको कोर्स डर्ट मिलती है एंड शवल से पाथवे बना देते हैं, देन उसको दोबारा माइन करते तो हमको मिल जाती है नॉर्मल डर्ट। तो ऐसे करके मेरे को सारी डर्ट को कन्वर्ट करना था, तो मैं लग जाता हूँ काम पर। देन अपने पास अब काफी सारी डर्ट थी, तो मैं लग जाता हूँ एक फार्म बनाने। एंड जो पुराना खेत था उसको मैं वहां से रिमूव कर देता हूँ एंड उसके सीड नए वाले खेत में प्लांट कर देता हूँ। एंड गाइस मैं यहाँ पे टेम्पररी पेड़ भी उगाया जा रहा था ताकि मेरे को वुड की कोई कमी ना पड़े। एंड गाइस मैं अपने विलेजर के लिए एक छोटा सा घर बना लेता हूँ, एटलीस्ट जब तक इनका हाउस नहीं बनता तब तक तो ये सेफ रहेंगे कम से कम। देन एक्सिड फार्म से मिले स्टिंग से मैं कुछ बेड बना लेता ताकि ये सो सके, क्योंकि मुझे केयर है, मेरे घंटा भी नहीं है, बस ये लोग ब्रीड नहीं करते इसके बिना इसलिए लगा रहा हूँ, बाकी लोग भाड़ में जाए, खराब हो जाएगा। मैं इनको ब्रीड करवाने के लिए मेरे को पोटैटो चाहिए था, मैं बोन मिल की मदद से काफी सारे पोटैटो इकट्ठा करता हूँ। देन गाइस मेरे को इनको जॉब देनी थी ताकि ये लोग मेरे को आर्मर दे सके एंड विलेजर को आर्मरर बनाने के लिए मेरे को चाहिए था ब्लास्ट फर्नेस, बट वो अभी औकात के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था। बट मैं विलेजर को स्मिथिंग टेबल दे देता हूँ ताकि एटलीस्ट ये मेरे को टूल तो दे दे एंड इनके आगे मैं थोड़ी सी सिक्योरिटी कर देता हूँ ताकि ये लोग एटलीस्ट ज़ॉम्बी ना मार दे, क्या मतलब कि ये भाग ना जाए इसलिए करिए। देन गाइस काफी सारी स्टिक बना के मैंने अपने फ्लैचर से ट्रेड करी एंड साथ ही साथ अपने टूल स्मिथ के साथ भी ट्रेड करी, क्योंकि इनको धीरे धीरे मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड गाइस इन लोगों को खाने के लिए मैंने काफी सारे आलू भी दिए एंड उसके बाद मैंने थोड़ी सी मूवी एंड फाइनली अब अपने पास एक न्यू मेहमान था। जग्गू बंदर मस्त कलंदर। देन गाइस मैंने काफी सारी वुड इकट्ठा करी एंड ऑल्सो काफी सारे स्टोन को स्मेल्ट होने के लिए लगाए ताकि उनसे स्टोन ब्रिक बना सकूं। देन फिर मैं लग गया एक ट्रेडिंग हॉल बनाने। फाइनली अपना ट्रेडिंग हॉल बन के तैयार हो चुका था एंड अपने विलेजर को मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया था। एंड गाइस उसी दिन यहाँ पे एक अलीबाबा भी आए थे जो कि पता नहीं कौन सा पौवा पी के गायब हुए पड़े थे एंड उसकी लूट देखने के बाद तुम्हें पता चली गया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया। नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे को 2 लामा दे के अपने घर चले गए। देन गाइस मेरे को डर्ट की कमी पड़ चुकी थी तो मैं सीधा नेदर में चला गया थोड़ी सी ग्रेवल लेने। देन गाइस उसी तरह मैंने बाकी कोर्स डर्ट को भी अपने नॉर्मल डर्ट बनाया। देन फिर मैं लग गया एक एनिमल फार्म बनाने। एंड गाइस अभी मैंने इस फार्म की छत नहीं बनाई जो कि मैं आगे बनाने वाला था। एंड जो बैरल में ग्रास ब्लॉक थी ना 2, उसमें से एक मैंने यहाँ पे लगा दी थी एंड उसी की वजह से यहाँ पे एक शीप भी स्पॉन हो चुकी थी। तो मैंने चारों तरफ बाउंड्री बना दी ताकि ये लोग नीचे वॉइड में ना गिर जाए। देन स्लैब पे हम वाटर से एमएलजी नहीं कर सकते तो मैंने स्लाइम बना लिया ताकि मैं उससे एमएलजी कर सकूं, मतलब कोशिश कर सकूं। तो अब टाइम था नॉर्मल स्टोन से आयरन में जाने का, यानी कि आयरन फार्म बनाने का। तो मैं लग गया एक आयरन फार्म बनाने।
अपना आयरन फार्म आधा बनके कंप्लीट हो चुका था। एक्चुअली अभी मेरे को इसके अंदर विलेजर लाने थे, तो मैं जॉब की वजह से इसके अंदर एक एक करके विलेजर ले जाने लग जाता हूँ। मैं बस 2 ही विलेजर लेके गया था, क्योंकि इनको यहीं पे मैं ब्रीड करवा के 2 से 5 करवा दूंगा। एंड गाइस अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर भी आयरन गोलम स्पॉन हो जा रहे हैं, तो मैं उनको भी मार के आयरन कलेक्ट करे जा रहा था। एंड ऑल्सो गाइस मैंने यहाँ से काफी सारी लीव्स भी इकट्ठे करे जा रहा था, बिकॉज मेरे को आगे काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो अपने आयरन फार्म के विलेजर सारे कंप्लीट हो चुके थे, बस मेरे को एक ज़ॉम्बी चाहिए था। मैं ज़ॉम्बी को अपने पीछे पीछे लूर करवा के ले आता हूँ एंड इसको भी यहाँ पे ट्रैप कर देता हूँ एंड इसको मैं बोट में बिठा देता हूँ ताकि ये डिस्पोन ना हो जाए। देन फिर मैं एनिमल एंड आयरन फार्म दोनों को कंप्लीट करने लग जाता हूँ। अपना आयरन फार्म बनके कंप्लीट हो चुका है, बट देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। बट डोंट वरी, आगे मैं इसको 1 नंबर का सजा दूंगा। एंड अब वो घड़ी थी जो कि मेरे को काफी टाइम से इंतजार थी, यानी डे 50 आ चुका था। एंड अब जाके मैं अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना रहा था। लिटरली इतना टाइम हो चुका है, लेकिन आयरन का आर्मर मैं अब बना रहा हूँ अपने लिए। लिटरली आयरन का आर्मर मेरे को नेदरराइट के आर्मर तक की खुशी दे रहा था इस टाइम। एंड अपने विलेजर अब मैं आयरन के साथ भी ट्रेड कर सकता था, बिकॉज ये जल्दी अपग्रेड हो जाते हैं आयरन के साथ। तो मैं इनके साथ ट्रेड कर करके इसको मास्टर लेवल पे पहुंचा देता हूँ, जिससे मेरे को ये डायमंड की पिकैक्स दे रहा है, तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ। एंड साथ में एक आर्मर भी बना देता हूँ ताकि मेरे को अब डायमंड का आर्मर भी मिल जाए। एंड अपने एनिमल फार्म में तो लिटरली माइनक्राफ्ट के हर एनिमल स्पॉन हो गए थे, ऐसा लग रहा है। एंड गाइस विलेजरों के साथ ट्रेड करने के लिए मेरे को शुगर केन की भी जरूरत थी, क्योंकि मैं उसे पेपर बना के ट्रेड कर सकता था। तो मैं लग जाता हूँ एक शुगर केन फार्म बनाने। एंड साथ ही मैंने एक वेपन स्मिथ भी बना लिया था ताकि मेरे को ये स्वॉर्ड भी दे सके। एंड अपने बेस पे 2 ही जगह बची थी, एक पोर्टल के लिए, एक बीकन के लिए। तो मैं लग जाता हूँ वो प्लेटफॉर्म बनाने। एंड अपने बेस के चारों तरफ मैं बाउंड्री भी खींच देता हूँ, जिसमें एक चीज होने वाली है जो कि तुम्हें आगे पता चलेगी। एंड अपने विलेजर को अपग्रेड होने के लिए एमराल्ड की कमी ना होती, इसलिए मैं एक फार्मर भी बना लिया, जिससे मैं अपने क्रॉप्स को बेच के भी एमराल्ड ले सकता था। एंड ऑल्सो गाइस अपना आर्मर भी फुल मैक्स हो चुका था, जो कि मेरे को फुली डायमंड का आर्मर दे रहा था। देन एक लाइब्रेरी से मैं बुक शेल्फ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज मेरे को एक एन्चेंटमेंट टेबल का सेटअप बनाना था। एंड उससे मैं 2 बुक शेल्फ खरीद भी लेता हूँ। देन फिर मेरे को रियलाइज होता है कि यहाँ पे डायमंड तो है नहीं, तो एन्चेंटमेंट टेबल बनाऊंगा कैसे। I am noob। तो एन्चेंटमेंट टेबल को स्किप करके मैं ले लेता हूँ इससे फुल्ली डायमंड का आर्मर। एंड अब अपने पास डे 72 पे फुल्ली डायमंड का आर्मर था। एंड यहाँ पर एक गोलम खुद से खुदकुशी कर रहा था, तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो वो मर रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना इसको दर्द से छुटकारा दिला दूं। तो मैं सिर्फ 2 ब्लॉक करके इसको मारने की कोशिश करता हूँ। एंड प्लीज अब ट्राई मत करें, वरना आपका हाल मेरे जैसा हो जाएगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। देन गाइस यहाँ पे सस्ते नशे करके एक और वॉन्डिंग ट्रेडर आया था, जो कि अब की बार काम की चीज दे रहा है, जो कि अकेशिया की सैपलिंग थी। तो मैं उससे वो ट्रेड कर लेता हूँ। एंड एक लाइब्रेरियन मेरे को शार्पनेस 5 की बुक दे रहा है, तो मैं उससे शार्पनेस 5 की बुक ट्रेड कर लेता हूँ। देन अपनी डायमंड की सोर्ड भी ले लेता हूँ मैं। एंड उसके बाद अपने सोर्ड में से बेन ऑफ आर्थपोर्ट हटा देता हूँ मैं, और उसके बाद लगा लेता हूँ अपने सोर्ड में शार्पनेस 5। सो गाइस अब टाइम था अपने लिए घर बनाने का एंड अपने इस बेस को थोड़ा दिखने में सुंदर बनाने का। तो अब तुम लोग एंजॉय करो एक बढ़िया सी सिनेमैटिक्स। बाउंड्री दिखाया था ना, तो मैंने उसमें चारों तरफ ट्री उगा दिए थे। तो अपने बेस के चारों तरफ अब ट्री लगेंगे और देखने में भी काफी सुंदर लगेगा। सो अब देखो अपना बेस देखने में कैसा लग रहा है।
कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैंने चारों तरफ अच्छी तरह सजा दिया था। एंड तुमको ये बेस सो गाइस अगर तुम्हें ये बेस देखने में अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में पीला दिल भेज देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें बेस काफी पसंद आया। सो गाइस अभी मेरे पास इतनी पावर थी नहीं कि मैं विदर का और रास्को, बिकॉज मेरे आर्म में भी प्रोटेक्शन नहीं लग रहा था, तो अब मेरे को काफी सारी इंचेंटमेंट की बुक चाहिए थी। सो गाइस जो ट्री वाला आयरन फार्म था, तो मैंने इसमें एक जगह बना ली जिसमें मैं इनके अंदर भी आगे ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 विलेजर को लाइब्रेरी बना दिया एंड 3 को फ्लेचर बना दिया। तो एक मेरे को स्माइट 4 की बुक दे रहा था एंड एक मेरे को पावर 4 की बुक दे रहा था। सो गाइस बाकी 3 से मैंने काफी सारे एमराल्ड की ट्रेडिंग करी स्टिक की मदद से एंड ऑल्सो शुगर केन भी माइन करा जा रहा था, बिकॉज मेरे को के साथ भी ट्रेडिंग करनी थी। एंड गाइस एक मेरे को लूटिंग 2 की बुक दे रहा है, तो मैंने ये 2 ले ली ताकि मैं लूटिंग 3 बना सकूं। एंड एक बंदे से मैंने ले ली यहाँ पे इन्फिनिटी। एंड गाइस एक विलेजर से मेरे को प्रोटेक्शन 4 भी मिल गई, तो मैंने वो भी ले ली थी। तो मैंने अपने आर्मर पे सब पे प्रोटेक्शन 4 लगा दी। एंड गाइस जो मेरे साथ होने वाला था वो तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था, बिकॉज मेरे नुबड़े दोस्त को मैंने ये मैप बनाने को दिया था। यस ये मैप उसने बनाया है। तो गाइस एक दिक्कत थी कि इसके अंदर उस बंदे ने सारे स्ट्रक्चर ऑफ कर रखे थे, तो यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होने वाला, जो कि मेरे को अब रियलाइज हुआ जाके। एंड जब मैं नेदर में गया मैंने सोचा कोई ना विदर ही मार लूंगा मैं। एंड तब मेरे को पता चला इसमें नेदर की भी स्ट्रक्चर नहीं है। लिटरली मैंने इस वर्ड की कॉपी बना के दूसरे में भी जाके ट्राई कर लिया, लेकिन उसमें भी मेरे को नहीं मिल रहा। तो यस इसमें ना ही नेदर के स्ट्रक्चर है ना ही ओवरवर्ल्ड के। एंड गाइस मेरे पास कुछ दिन भी पड़े थे एंड मेरी जगह भी बची थी जहाँ पे मैं बीकन बनाने वाला था, बट मैं यहाँ पे बीकन बना ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा इस जगह को खाली छोड़ने से अच्छा कुछ ना कुछ तो बना ही देना चाहिए। तो मैं बनाने लग गया एक बढ़िया सा पॉन्ड। सो गाइस जाते जाते मैं तुम लोगों को एक बात बोलूंगा कि अपने रैमिन एक्स्ट्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज उसमें अब लगातार गेमिंग वीडियोस आने वाली है। एंड ऑल्सो अपने डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, जिसमें तुमको मौका मिल सकता है मेरे साथ बात करने का। एंड ऑल्सो गाइस अपने इंस्टा भी फॉलो कर देना, जिसमें तुमको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ तुम लोगों को बनाने एक खतरनाक सी 100 डेज की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।